हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो गाइस, आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी मांगा के चैप्टर गाइस। तो हर संडे मैं आपको अपनी मांगा के चैप्टर यहाँ यूट्यूब पर रिलीज करूँगा गाइस, और आपको मैं समझा समझा कर उन्हें एक्सप्लेन करूँगा। अगर गाइस आपको अगर अच्छे लगे मेरे चैप्टर गाइस, उसके पैनल वैनल, तो गाइस आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और गाइस अगर अच्छा नहीं लगे तो आप कमेंट में मेरे को फीडबैक दें। बाकी मैंने ट्राई किया था ड्राइंग बनाने गाइस, मेरी इतनी भी मतलब मेरी अच्छी थोड़ी बहुत अच्छी ड्राइंग है गाइस, पर इतनी अच्छी नहीं है गाइस। मैं कंसिस्टेंटली कैरेक्टर नहीं बना सकता, इसलिए मैंने एआई का यूज़ किया। और मैंने ये बात का ध्यान रखा है कि मतलब उसमें मतलब एआई जैसी डिटेलिंग ना आए गाइस, तो उसका ध्यान रख के मैंने प्रॉम्प्ट यूज़ करके गाइस बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें गाइस। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाइस मेरी मांगा चैप्टर की, और आपको स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर से गाइस, उसमें क्या क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें गाइस, और अपने भाई को फुल सपोर्ट करें गाइस। अपनी इंडियन मांगा है गाइस ये, और इसमें मैंने सब कुछ बनाया हुआ है गाइस, और बहुत अच्छी लगी अगर आपको तो बिल्कुल सपोर्ट करें गाइस। बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी स्टार्ट कर। ये तो गाइस जो मेन साइंटिस्ट है वो है इधर यंग मैन गाइस, उनकी एज कम है पर उनका दिमाग
you already know me, tell me why are you here, what is your plan। तो गाइस ये पूछते तुम मुझे जानते ही हो और यू आई विल टेल यू। तो गाइस ये पता था कि मैं तुम्हें मारने के बाद ज़रूर बताऊंगा। और नहीं पता गाइस वो कैसे बताया था, पर ठीक है गाइस। तो प्रेसिडेंट गुस्से में गाइस उसकी तरफ फुल स्पीड में बढ़ते हैं अपना पंच लेके गाइस, और इधर ये उसको डोज कर लेता है गाइस, उस अटैक को डोज कर लेता है। पर प्रेसिडेंट का जो मुक्का होता है वो गाइस बहुत पावरफुल होता है। दोनों मतलब उससे शॉक वेव क्रिएट होती है और दोनों इधर उधर गिर जाते हैं गाइस। और फिर दोनों खड़े होते हैं और जिसमें प्रेसिडेंट बोलते हैं यू स्टिल हैव अ चांस, टेल मी योर पर्पस, व्हाई यू हैव टू कम हर टू डिस्टर्ब द पीस, यू आर ऑल नाउ, तुम बूढ़े हो चुके, डोंट वेस्ट वर्ड, फाइट मी, यू अटैक फर्स्ट। और वो बोलते हैं तुम अब तुम्हारे शब्द बर्बाद मत करो और मुझसे लड़ो और पहले अटैक करो। तो इधर प्रेसिडेंट ये चीफ जनरल गुस्से में आते हैं गाइस और गुस्से में एक पंच मारते हैं जिससे कि उसको बहुत ही खतरनाक डैमेज आता है, बहुत दूर जाके गिरता है गाइस, जिससे इसके मुंह से खून निकलने लगता है गाइस। तो फिर ये बोलता है ओल्ड मैन दैट वाज अ डैम गुड पंच, नाउ द रियल फाइट विल बी फन। तो बोल रहा है कि बहुत अच्छा मुक्का था और अब असली फाइट शुरू होगी गाइस। यू हैवंट सीन माय पावर टुडे, यू एंड योर काइंड विल नॉट आर अलाइव, यू कैन डू एनीथिंग आवर प्रेसिडेंट। तो गाइस ये बोलते हैं तो हमारे प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते गाइस। तो फिर ये दोनों आपस में अपने पंच को टकराते गाइस, जिससे कि बहुत ही खतरनाक शॉक वेव क्रिएट होती है गाइस दोनों के पंच की। एक तरफ ब्लैक हो रहा, एक तरफ वाइट हो रहा गाइस, और शॉक वेव के कारण एक ब्लास्ट होता है गाइस, दोनों पीछे की ओर जाते हैं, ज़मीन फट चुकी होती है गाइस, और दोनों फाइटिंग पोजीशन में खड़े हैं गाइस। और दोनों के बीच में अभी भी बहुत कुछ मतलब बहुत पावर है दोनों के अंदर गाइस। दोनों मतलब अभी देखा जाए तो बराबरी के है गाइस। बाकी फिर इधर से गाइस दोनों टेलीपोर्ट स्पीड में गाइस एक दूसरे से फाइट करते हैं गाइस। पर यहाँ पर जो चीफ जनरल होते हैं गाइस वो इससे कई आगे होते हैं स्पीड के मामले गाइस, तो वो इसको पीछे छोड़ देते हैं और इसके पीछे आ जाते हैं गाइस स्पीड में, जिससे कि ये शॉक हो जाता है। बहुत फास्ट है गाइस, इससे मतलब ये सोचता है बहुत फास्ट है गाइस। इसको पता चल जाता है कि जो चीफ जनरल को यूं ही समझ रहा था बूढ़ा आदमी, वो बहुत ही खतरनाक है गाइस। तो यहाँ पता ही चल जाए तो चीफ जनरल का ऑरा यहीं पर दिखता है गाइस कि कितना ऑरा है गाइस। और फिर एक पंच मारते चीफ जनरल, जिससे ये गिर जाता है और ये फिर से खून निकल जाता है उसका। नाउ दिस इज़ गेटिंग इंटरेस्टेड, बोलता है कि इंटरेस्टेड। भाई ये बंदा क्या बंदा है यार, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है गाइस। मतलब इतना मार खाने के बाद भी मतलब उसको और चाहिए अच्छी फाइट गाइस। तो फिर दोनों फिर से खड़े होते हैं गाइस। गुड इट्स बीन ईयर सिंस समवन मेड मी ब्लीड। तो ये बोल रहा है बहुत सालों के बाद किसी ने मेरे को खून से लथपथ किया है गाइस। फिर उधर से वो स्पीड में आता है गाइस, जिससे कि जो प्रेसिडेंट होता है उन्हें रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, और वो अपना एक शॉक वेव वाला पंच मारता है गाइस, जिससे कि आसानी से डोज कर लेते हैं चीफ जनरल गाइस। नाउ यू आर फाइनली कीपिंग अप। तो गाइस ये बोलता है कि तुमने फाइनली मतलब करने लग गए हो गाइस। तो उसके बाद फिर डायलॉग होता है यू नोटिस आई डिडंट यू, माई बॉडी डजंट स्टे ब्रोकन फॉर लॉन्ग। तो गाइस ये बोलता है तुमने देखा मेरा जो शरीर है ज़्यादा देर तक मतलब घायल नहीं रह सकता गाइस। ये मतलब इसकी पावर ये ऑटोमेटिक मतलब स्पीड स्लो है इसकी रीजनरेशन की, पर ये रीजनरेट कर लेता है अपने आप को गाइस। ये इसकी पावर है गाइस। योर सोल स्ट्रेंथ, योर बॉडी, एवरी स्ट्राइक, एवरी मूवमेंट, एवरीथिंग यू हैव रॉ फिजिकल। तो ये जो होता है सर अननोन पर्सन है, ये बताता है कि तुम्हारी जो पावर है, तुम्हारी जो सोल की पावर है, सोल एनर्जी है तुम्हारी, मतलब सोल पावर है वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। इसकी पूरी पावर स्ट्रेंथ है और कुछ नहीं है इसके अलावा। जो अपने मतलब चीफ जनरल है उनकी पूरी पावर उनकी स्ट्रेंथ ही है गाइस। तो उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी स्ट्रेंथ उनकी पावर है और वो उसी के दम पर आज यहाँ इस पोजीशन पर पहुँचे। और फिर ये अपनी पावर को समझाने लगता है गाइस।
यू करेक्ट माई सोल ग्रांट ओनली वन एबिलिटी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। तो गाइस उनकी सोल जो है उनको एक पावर प्रोवाइड करती है जो कि होती है एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। उनकी स्ट्रेंथ ही उनकी पावर है। और इस वर्ल्ड में जो पावर है वो होती है सोल सिस्टम गाइस। तो सोल की जो नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग लोगों को पावर मिलती है और उसके अकॉर्डिंग उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनके पास पावर होती है। और बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ पावर है जो कि तुम्हें आगे जाके पता चलेगी गाइस। तो अभी आगे बढ़ते हैं गाइस। और इधर ये इसको पावर दिखाता है गाइस, चीफ जनरल को ये अननोन पर्सन पावर दिखाता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली योर वीकनेस। स्ट्रेंथ कैन ओवर पावर बट इट कैन नॉट प्रेडिक्ट। तो इसकी पावर जो है स्विफ्ट ड्रिफ्ट। तो गाइस ये कुछ भी करने से पहले स्विफ्ट करता है और फिर ड्रिफ्ट कर देता है गाइस। तो इसकी इस पावर का मतलब है शिफ्ट का मतलब होता है गाइस ये अगर जो मतलब चीफ जनरल है वो पंच मार रहे हैं उसकी तरफ तो पंच का डायरेक्शन चेंज कर देता है गाइस। यही पावर है। और ये जो पावर यूज़ करता है तब इसकी स्पीड मतलब बढ़ती नहीं है गाइस। मतलब ये मतलब प्रेसिडेंट को ये मतलब इधर उधर मूव कर देता है गाइस। ये इसकी पावर है जिसके कारण प्रेसिडेंट को मतलब प्रेसिडेंट बार बार प्रेसिडेंट याद आ रहा है गाइस, सॉरी। तो ये जो चीफ जनरल होते हैं गाइस उनको कुछ पता नहीं चलता है और फिर वो इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं गाइस। और ये इधर उधर चला जाता है और इसके जिससे कि अपन को लगता है कि इसकी स्पीड बढ़ गई। बाकी इसकी स्पीड तो पहले से ही तेज़ है दोनों की स्पीड। बाकी इसमें स्पीड क्या मामले में अगर देखा जाए तो चीफ जनरल इससे आगे हैं गाइस अननोन पर्सन। यू सी स्ट्रेंथ आई कैन नॉट डायरेक्शन। तो गाइस ये समझाता है वाई डिडेंट माई पंच कनेक्ट। तो ये मतलब जो अपने चीफ जनरल है वो मतलब शौक है उनका पंच क्यों कनेक्ट नहीं किया। उन्होंने अपना सही से पंच मारा और उनको पता है कि उनका पंच कभी मिस नहीं होता है। इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है। डिड यू बिकम फास्टर देन मी। तो ये सवाल होता है इनका अपने चीफ जनरल का। और इसके जवाब में बोलता है ये अननोन पर्सन नो स्पीड हैज़ नथिंग टू डू विथ इट। स्पीड का इससे कोई लेना देना नहीं है। एवरी अटैक फॉलो अ डायरेक्शन, एवरी मूवमेंट चूज अ पाथ। तो गाइस ये जो इनका जो पावर है वो है डायरेक्शन चेंज कर देता है ऐसा गाइस। यही शिफ्ट और ड्रिफ्ट जो बोलते हैं ना तब ये मुक्के की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं या पर्सन को किसी को इधर उधर कर देते हैं। यही इसकी पावर है गाइस। और इससे अगर जब ये अपनी एबिलिटी को ऑन करता है तो इसकी मतलब ऐसा लगता है कि इसकी स्पीड बढ़ गई। बाकी इससे इसकी स्ट्रेंथ जरूर बढ़ती है, इसकी ताकत। और इसके बाद बहुत सारी एबिलिटी जो कि आपको आगे चल के पता चलेगी क्या क्या कर सकता है। बाकी इसकी एबिलिटी पूरी रिवील नहीं हुई है अभी तक, सिर्फ नॉर्मल एबिलिटी रिवील की है इस बार मतलब फर्स्ट चैप्टर में गाइस। और फिर बाद में सो कह जाते हैं जो हमारे चीफ जनरल और बोलते हैं ही डिडंट डॉज ही चेंज द डायरेक्शन इटसेल्फ। तो फिर ये शौक हो जाते हैं क्योंकि इसके पास बहुत ही अजीब सी बात होती है गाइस। और उसके बाद सो दैट्स योर एबिलिटी टू पेंट डायरेक्शन नॉट स्पीड। तो गाइस ये है इसकी मतलब ये डायरेक्शन चेंज कर देता है, स्पीड से इसका कोई लेना देना नहीं। एग्जैक्टली नाउ ट्राई हिटिंग मी अगेन देन आई विल डिस्ट्रॉय एवरी डायरेक्शन। ये बोलते हैं फुल मतलब एटीट्यूड में अपने चीफ जनरल। देन फिर चीफ जनरल अपनी फुल स्ट्रेंथ में स्पीड के साथ उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो एक पंच मारते हैं। और वो पंच मतलब वो समझ चुके हैं इसने जो अपनी एबिलिटी बताई वो एबिलिटी को समझ चुके हैं। तो वो ऐसा पंच मारते हैं कि वो जैसे इस डायरेक्शन चेंज करता है वो अपना अगला मुक्का इस तरफ से मार देते हैं क्योंकि उसको समझ चुके हैं। और एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारते हैं जिससे कि जो अननोन पर्सन है अभी तक डरा हुआ नहीं था बिल्कुल, वो डर जाता है, शॉक हो जाता है। नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट होल्ड बैक। तो ये भी अब अपने मतलब सीरियस हो जाता है ये भी जो अननोन पर्सन है। देन फिर ये बोलते हैं एवरी पावर हैज़ अ वीकनेस आई कैन फिगर आउट योर्स। और ये बोलते हैं कि सब पावर की एक वीकनेस होती है और मैंने उसको इस वीकनेस को फिगर कर दिया। जिसके बाद जो अननोन पर्सन है उसके अंदर से ब्लैक ओरा निकलने लगता है गाइस। और ब्लैक ओरा और तेज़ हो जाता है गाइस। और फिर ये अपने हैंड में गाइस ये अपने हैंड में कुछ बनाने लगता है कुछ पावर। और यह बनती है इस एबिस रैंड जो कि स्वॉर्ड का नाम है, ब्लैक ओरा स्वॉर्ड्स गाइस। तो इसका नाम है एबिस रैंड। और उससे पहले जो हमारा अननोन पर्सन है वो एक डायलॉग मारता है गाइस, इन अप आई एंड दिस विथ वन स्ट्राइक गाइस। तो इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वन शॉट में मतलब चीफ जनरल जैसे लेवल के पर्सन को ये हरा सकता है जो कि उससे अभी रो स्ट्रेंथ के मामले में बहुत ही आगे थे। तो गाइस ये अब अपनी एबिस रैंड जो स्वॉर्ड है उसको बनाता है और बिना समय गवाए अपना वन शॉट मारता है गाइस। एक बहुत तेज शॉट मारता है अपनी स्वॉर्ड से
और कट कर देता है, जो चीफ जनरल है उनको कट कर देता है, वो घायल हो जाते हैं। और स्ट्रेंथ अलोन कैन नेवर रीच मी, तो इसने बोला सिर्फ स्ट्रेंथ मेरे को नहीं हरा सकती, इसका कहने का मतलब ये गाइस। तो गाइस यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है गाइस, तो सॉरी, ये डबल डबल पहने लग गया है, मेरे से गलती हो गई गाइस, सॉरी गाइस। तो अभी हम इधर बढ़ते हैं गाइस। यू वांटेड टू नो डिडंट यू व्हाई आई कम आउट, द आंसर इज़ योर प्रेसिडेंट द वन हु सीक टू रिवॉल्व द वर्ल्ड सीक्रेट। तो गाइस ये बताता है यहाँ पर कुछ जाके हमें पता चल जाता है कि जो प्रेसिडेंट है वो दुनिया के कुछ रहस्य हैं जो कि छुपाया जा रहा है, उसको रिवील करने वाले हैं गाइस। और उसके बाद फिर ये बोलता है दैट्स वाई नो वन कैन स्टॉप दिस कंट्री फ्रॉम बीइंग रिस्टोर्ड। तो वो बोलते हैं अब कोई नहीं इस देश को कोई नहीं बचा सकता अब डिस्ट्रॉय होने से गाइस। तो ये बोलता है फाइटिंग यू फेल्ट गुड दैट्स वाई आई एम लेटिंग यू लाइव। तो उसको इससे चीफ जनरल से फाइट करके बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो इसको ज़िंदा छोड़ देता है गाइस। देन फिर हम देखते हैं कि जो यूएफओ है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है सिटी में और पहुंच चुका होता है वो सिटी की तरफ। और उसके बाद अलार्म बजने लगता है, जो हॉल है जहाँ पर प्रेसिडेंट नोवेल जहाँ पर मतलब प्रेसिडेंट काइल है जो मतलब ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं द हिस्ट्री वी वेयर थॉट। ये बोलते हैं कि जो मतलब हिस्ट्री है जो हम सोच रहे थे वो नहीं है, वो बताने ही वाले होते हैं। और सभी शौक हो जाते हैं गाइस, जितने भी रिपोर्टर सब डर जाते हैं क्योंकि अलार्म बज चुका होता है, जो कि सायरन जो कि मुसीबत का होता है, क्योंकि ऊपर सिटी के ऊपर और जहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस है उधर ऊपर की ओर आ चुका होता है जो यूएफओ है जो भी हो। और उसके बाद वो अपनी एनर्जी ब्लास्ट को इनहेलेशन बीम को चार्ज करता है, नहीं पता वो आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करता है और उससे अटैक करने वाला होता है। एनर्जी लेवल आर स्टिल राइजिंग दिस इजंट अ मिसाइल। तो ये लोग फिगर करते हैं कि एनर्जी लेवल बढ़ रहा है आसपास का, और ये कोई मिसाइल नहीं है, ये मतलब कुछ आधुनिक तकनीक है गाइस। तो ये आसपास की जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके अपने आप को चार्ज करा। उसके बाद बच्चे लोग और सब ये ऊपर सब लोग आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ की रोशनी आ रही है और पूरा आसमान रोशनी से जगमग हो जाता है। उसके बाद एक ख़तरनाक बीम जो होती है उसका अटैक होता है और यहाँ पर ये पूरा जो स्टेट होता है ये ख़त्म हो जाता है गाइस। ये पूरा स्टेट जिसकी शॉक वेव के कारण गाइस आसपास परमाणु जैसा एक मतलब ख़तरनाक अटैक होता है गाइस, जिससे कि सारी बिल्डिंगें और लोग और कार वार सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पर सिर्फ खाली जगह बच जाती है गाइस। इतना ख़तरनाक डिस्ट्रक्शन अटैक होता है गाइस, बहुत ही ख़तरनाक होता है। द स्टेट डिसअपेयर्ड, और ये जो स्टेट था चिगांजी गाइस, तो ये ख़त्म हो जाता है हमेशा के लिए गाइस। और प्रेसिडेंट जितने भी थे ऑफिसर सब कुछ का वहीं पर एंड हो जाता है गाइस। देन उसके पास हम आते हैं वर्ल्ड रेस द कंट्री नो फॉर अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड गाइस, जो कि रिच कंट्री है और सुपर पावर है, इस वर्ल्ड की सुपर पावर कंट्री है। द हार्ट ऑफ वर्ल्ड रेस द प्रेसिडेंट हाउस, तो ये प्रेसिडेंट हाउस है गाइस और ये बहुत आगे तकनीकी के मामले में गाइस ये वाली कंट्री। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट की तरफ गाइस, जो कि इस कंट्री के प्रेसिडेंट है गाइस विक्टर डेरेन। कॉल अ ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस इमीडिएटली इन्फॉर्म द इंटायर वर्ल्ड दैट वी आर अबाउट द रिवील द ट्रूथ बिहाइंड आवर कंप्लीट मिशन। तो गाइस इन्होंने जो मिशन कंप्लीट किया उसके बारे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहते हैं। जो इनका राइट हैंड है गाइस उसको बोलते हैं, तो राइट हैंड पर्सन होता है यस सर आई अरेंज इट इमीडिएटली। तो गाइस वो कॉल करते हैं यस आई नीड टू कॉल वर्ल्ड वाइड प्रेस कॉन्फ्रेंस मेक द प्रिपरेशन राइट अवे। तो गाइस ये वर्ल्ड वाइड प्रिपरेशन रेडी करते हैं गाइस ताकि लोगों को संबोधित कर सके, अपना मिशन के बारे में बता सके गाइस। इधर फिर ये आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाइस। प्रेसिडेंट विक्टर डेरेन टुडे आई एम स्पीकिंग नॉट ओनली एज अ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रेस बट एज अ गार्डियन ऑफ ग्लोबल पीस। तो ये बोलता है गाइस कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक कंट्री के प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ दुनिया की शांति के लिए गाइस। फॉर डिकेड आवर इंटेलिजेंस एजेंसी हैज़ बीन टेकिंग डेंजरस एनोमलस हिडन अक्रॉस द वर्ल्ड गाइस। तो ये बोलता है हमारी जो इमरजेंसी एजेंसी है वो कई सालों से वो दुनिया में जो मतलब ख़तरनाक काम कर रहे हैं उनको ट्रैक कर रही थी, जो कि मतलब कुछ ख़तरनाक चीज़ें कर रहे थे, रिवेल करने वाले थे कुछ ऐसा कुछ।
तो फिर ये बोलते हैं दिस मॉर्निंग वी रिसीव्ड एविडेंस दैट क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स इनसाइड नोवेरिया हैज़ क्रॉस अ लाइन दैट ह्यूमैनिटी हैज़ नेवर क्रॉस। तो बोलते हैं कि हमें पता चलता है कि नोवेरिया में कुछ ऐसा रिवील करने वाले हैं जिससे कि दुनिया को ख़तरा है, तो इसलिए वो इस पर एक्शन लेते हैं। और इफ़ दिस इंफॉर्मेशन इज़ कन्फर्म दैट कॉन्ट्रीब्यूट वी रिटेन एवरी नेशन ऑन अर्थ वेल्ड्रिस विल नॉट रिमेन साइलेंट द सेफ्टी ऑफ द वर्ल्ड इज प्लेज एट राइस। तो उन्होंने पहले वार्निंग भी दी थी नोवेरिया को, पर नोवेरिया ने उस वार्निंग को इग्नोर कर दिया। उनको वो चाहते थे कि दुनिया को इस सच्चाई के बारे में पता चले, इसलिए फिर इन्होंने कदम उठाया और उन्होंने मिशन लॉन्च किया उस कंट्री को, मतलब उस स्टेट को ख़त्म करने। पहले तो इन्होंने सोचा था पूरी कंट्री को ख़त्म कर दे, पर नहीं, उन्होंने सिर्फ एक स्टेट को ख़त्म किया जहाँ पर कि प्रेसिडेंट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो अरेंज की थी गाइस, तो उसी स्टेट को पूरा वाइप आउट कर दिया हिस्ट्री से गाइस। तो फिर ये जो रिपोर्टर होती है वो बोलती है मिस्टर प्रेसिडेंट विल यू डिस्ट्रॉय एवरी नेशन दैट गोस अगेंस्ट यू और द वर्ल्ड। ये उसका सवाल होता है गाइस। यस एब्सोल्युटली आई विल डू व्हाट एवर टेक फॉर दिस वर्ल्ड। और फिर ये बोलता है हाँ बिल्कुल, जो इस दुनिया के लिए सही होगा मैं वो करूँगा गाइस। तो ये बोलते हैं देन उसके बाद वी आर द वर्ल्ड सुपर पावर, इट्स आवर ड्यूटी टू मेंटेन पीस अक्रॉस एवर नेशन फॉर द डेट वी आर प्रिपेयर्ड यू टू मेक एनी कॉम्प्रोमाइज़ मे द सोल ऑफ नोवेरिया रेस्ट इन पीस। तो ऐसे बोलता है कि मैं दुनिया के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस दुनिया में शांति बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये सुपर पावर है और इनका कर्तव्य है कि वो मतलब शांति बनाए रखे पूरी दुनिया में। और फिर लास्ट में बोलते हैं कि नोवेरिया में जितने भी लोगों की जान गई है उनकी आत्मा को शांति मिले। मिस्टर प्रेसिडेंट यू हैव नो राइट टू डिसाइड विच नेशन लाइव्स और विच डजंट यू डिस्ट्रॉय एन इंटायर सिविलाइजेशन विदाउट एनी वार्निंग एंसर फॉर इट। तो ये सवाल होता है अपनी रिपोर्टर का, जिसमें उनका जो राइट हैंड है वो रिप्लाई करता है यू पीपल मे लीव नाउ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज़ अवर। फिर उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड कर देते हैं। उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो एक बार और बोलते हैं यस एब्सोल्युटली आई विल डू व्हाट एवर इट टेक फॉर दिस वर्ल्ड। वो बोलते हैं हाँ मैं हर चीज़ करूँगा जो इस दुनिया के लिए ज़रूरी है। तो उसके बाद दोनों जो मतलब ऑफिशियल होते हैं वो लीव कर देते हैं गाइस वहाँ से। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है और यहीं पर हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 1 है वो एंड होता है गाइस। थस एंडेड द स्टेट ऑफ चिकागो एंड चैप्टर 1। तो गाइस ये हमारा चैप्टर 1 था गाइस, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें गाइस। और हाँ सॉरी गाइस, मैं मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती गाइस, और ना मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग है, इसलिए मैंने एआई का यूज़ किया। बाकी मैंने ध्यान दिया है गाइस कि मतलब इसमें ज़्यादा डिटेलिंग ना हो, जैसे प्लास्टिक डिटेलिंग और ये सब। तो गाइस मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाया गाइस। बहुत जगह मैंने देखा है कि फेस चेंज हो जाते हैं गाइस, तो मैं आगे से और ध्यान रखूँगा और सेकेंड चैप्टर और अच्छा बनाऊँगा गाइस। और उसी में रिवील करेंगे हम अपना जो मेन कैरेक्टर है, साइड कैरेक्टर जो भी है गाइस। तो फर्स्ट चैप्टर जो था इसको आप ट्रेलर समझ सकते हो, बाकी पूरी फिल्म अभी बाकी है गाइस। तो गाइस इस स्टोरी को मैंने ओरिजिनल अपने सोच समझ के बनाया गाइस, और ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी गाइस। तो आप मेरे पे विश्वास रखें गाइस। अगर आपको अच्छी लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें गाइस। और अभी बोल के मैं भी थक गया हूँ गाइस, तो अभी मैं भी पानी पीने जा रहा हूँ। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट संडे आपको सेकंड चैप्टर देखने को मिलेगा गाइस यूट्यूब पर ही, क्योंकि मैं अभी कहीं रिलीज़ नहीं कर सकता क्योंकि एआई वाला है गाइस। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना गाइस, और मुझे सजेशन करना गाइस स्टोरी में क्या इम्प्रूव करना है, क्योंकि मैं नया हूँ गाइस, ये मेरी पहली सीरीज़ है और मैं बनाया हूँ इंडियन मांगा को मैं भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब।